हेलो बच्चों, आज हम हिंदी की एक कहानी पढ़ेंगे जिस कहानी का नाम है काश मैं मोटरसाइकिल होता। तो ये जो कहानी है, इस कहानी में जो लेखक है वो वर्तमान युग में चल रही रिश्वतखोरी, अराजकता तथा विभिन्न प्रकार के छल प्रपंच जो हमारे समाज में अभी ये व्याप्त है, इन्हें दूर करने के लिए इस कहानी में उन्होंने आवेदन किया है। किसे आवेदन किया है? हमारे युवा पीढ़ियों को वो आवेदन किए हैं कि अगर हो सके तो ये अराजकता, रिश्वतखोरी और छल प्रपंच जो हमारी समाज को नष्ट कर दे रहा है, दीमक की तरह धीरे धीरे नष्ट करता चले जा रहा है, उसे हम दूर करने का कोशिश करें। ठीक है, देखो क्या कहते हैं। यदि कोई दुर्घटना घटती है तो हमें मूक दर्शक बनकर तमाशा देखना चाहिए या घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाना चाहिए। लेखक ये कह रहे हैं, मान लो कि कहीं पर कोई दुर्घटना घटती है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या, मूक दर्शक मतलब मूक मतलब जो कोई बात नहीं कर पाते हैं, हाँ, गूंगा। तो क्या हम गूंगा दर्शक की तरह खड़े रहें या फिर घायल व्यक्ति को क्या करें? अस्पताल पहुंचाए। हमारा कर्तव्य क्या है उस समय? आजकल लोग घटनास्थल पर वीडियो बनाने लगते हैं। घायल बेचारा तड़पता रहता है। मान लो किसी को ये हो गया है, कोई प्रॉब्लम हो गया है, शारीरिक कोई भी दुर्घटना घट गया है, तो लोग आकर क्या करते हैं, वहाँ पर भी वीडियो बनाने लगते हैं। हाँ, उसे अस्पताल पहुँचाने के बदले वो क्या करते हैं, वहाँ पर वीडियो बनाने लगते हैं। दुर्घटना को भी कमाई का साधन बना लिया गया है। मतलब दुर्घटना जो ये है, उसके किसी के साथ दुर्घटना घट गई है, उसकी प्राण जा रही है, लेकिन लोग क्या करते हैं, वहाँ पर भी अपने पैसा, किस प्रकार से पैसा कमाया जाए, ये सोचने लगते हैं। उसके बाद ये तो रही साधारण मनुष्य की कथा बात। उसके बाद जो सामाजिक, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जैसे पुलिस, चौकीदार, ये लोग हैं, ये लोग भी देखते हैं कि दुर्घटना किस क्षेत्र से है। मान लो कि किसी की दुर्घटना घटी है तो वो आकर उसे क्या कहते हैं कि ये अगर हमारे क्षेत्र का है तो फिर हम इसे हैंडल करेंगे, नहीं तो फिर हम जिस क्षेत्र का है उस क्षेत्र की पुलिस देखेंगे। मतलब कोई भी हमदर्दी नहीं है। कोई भी इंसान की प्राण जा रही है फिर भी उसमें कोई हमदर्दी नहीं है। उसके बाद क्या होता है, बीमा कंपनी। थर्ड कौन लोग है? बीमा कंपनी। ये बीमा कंपनी वाले लोग आकर क्या करते हैं, वो भी फर्जी बिल बनाकर, झूठ मूठ का बिल बनाकर क्या करते हैं, वो भी पैसा वसूलने लगते हैं। तो इस प्रकार से सभी लोग जो हैं आजकल के समाज व्यवस्था में, सभी लोगों में क्या है, अराजकता, रिश्वतखोरी, छल प्रपंच आदि व्याप्त हो गए हैं। तो हम साधारण इंसानों का काम क्या है? हम सब इंसान को ये कोशिश करना चाहिए कि ये सब जो अव्यवस्था, अराजकता जो समाज में व्याप्त है, इन सब को दूर करने का हम कोशिश करें। ठीक है, देखो तब कहानी इस प्रकार है। कहानी को हम लोग पढ़ते हैं। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली, पूछा, मैं कहाँ हूँ? मेरे और चमकीले आसमान के बीच एक लंबा चौड़ा चेहरा था। उसी ने जवाब दिया, नाली में। तब मैंने दूसरा सवाल किया, मुझे क्या हुआ है? तुम्हारे मोटरसाइकिल टूट गई है, जवाब मिला। सुनते ही मेरी बेहोशी गायब हो गई और मैं पूरी तौर से होश में आ गया। एक दहकी हुई टांग, एक टूटी हुई टांग, एक टूटी हुई बाँह, सनसनाती खोपड़ी, रुआंसी शक्ल, पूरी तौर से होश में आ जाने का शायद यही मतलब था। मतलब क्या है, जो लेखक हैं वो कहते हैं कि उनका आँख धीरे धीरे खुला तो क्या हुआ, जब वो पाए कि एक लंबा सा आदमी उसके सामने खड़े हैं, तो उन्होंने उनसे पूछा कि मैं कहाँ हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप नाली के अंदर हो। तो ये बात सुनने के बाद क्या हुआ, उसकी तो बेहोशी गायब हो गई और धीरे धीरे उनको मालूम होने लगी कि उनका पूरा शरीर में एक टांग टूट गई है और एक टांग थोड़ी सी घायल हो गई है। दरकी हुई टांग मतलब उसमें दरार आ गई है, सूजन आ गई है एक पैर में। और क्या है, एक बाँह टूट गई, बाँह मतलब एक हाथ टूट गई है। सनसनाती खोपड़ी भी घायल है, खोपड़ी में भी बहुत जोरों का चोट लगा है। रुआंसी शकल भी पूरा खराब हो गया है। पूरी तौर से होश में आ जाने का शायद यही मतलब था।
फिर उन्होंने क्या पूछा कि उनकी मोटरसाइकिल कहाँ है। तो क्या कहा, क्या आंसर मिलता है कि शायद तुम्हारा दायां हाथ टूट गया है। भीड़ में से किसी ने कहा, हुआ ये था कि जब तक मुझे जो भूत प्रेत और चुड़ैल हवा में तैरती हुई नजर आ रही थी, उन्हीं को लेकर अब ये हमदर्द इंसानों का भी भीड़ बन गई थी। तो थोड़ी देर पहले वो क्यों कहते हैं कि जो उन्हें भूत प्रेत चुड़ैल आदि नजर आ रहे थे, क्योंकि वो लोग पहले तो क्या कर रहे थे, उनके हेल्प नहीं कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने वो सब लोग उन्हें हेल्प करने लगे, तो इसलिए उनको लगा कि हमदर्द इंसान वहाँ पर अब आ गए हैं। तो ऐसा ही हुआ था, यानी मेरा दायां हाथ टूट गया था। दरअसल कुछ उससे भी ज़्यादा हुआ था, यानी टांग की एक हड्डी भी दरक गई थी, कंधे को भी शायद कुछ हुआ था, सर चकरा रहा था और गंदे पानी की एक नाली मुझ में थी, मैं नाली में था, मतलब वो नाली के अंदर ही था, और उसका हाथ पैर माथा सब कुछ घायल हो गया था। हमदर्द लोगों ने सहारा देकर मुझे नाली से बाहर निकाला। मैं उसी के किनारे कूड़े के ढेर जैसा पसर गया, और तब तक दूर किसी मोटरसाइकिल का हॉर्न सुनाई पड़ा। लंबे चौड़े चेहरे ने कहा, वाह, एम्बुलेंस आ गई। तो जब किसी ने सहारा देकर उन्हें नाली से निकाला तो क्या हुआ, उन्हें एक एम्बुलेंस की आवाज़ सुनाई दी। अब तक घटना चक्र कुछ कुछ समझ में आ चुका था। हुआ यह था कि मैं आज इस बसंती हवा में अपनी मोटरसाइकिल से इस अजनबी सड़क पर आ निकला था, और तभी मेरी साइकिल को पीछे से छूता हुआ निकल गया था। ट्रक के लिए ये मामूली सी घटना थी, मगर मेरे और मेरी मोटरसाइकिल के लिए दुर्घटना बन गई थी। ये ट्रक के लिए क्या हुआ था, मतलब बसंती हवा में बसंत का मौसम था वो, तो उस समय क्या हुआ, कभी जो है लेखक जो हैं वो अपनी मोटरसाइकिल में एक अजनबी सड़क पर, मतलब अपने मोटरसाइकिल में निकले थे और बहुत दूर तक वो चले गए, जो रास्ता उन्हें मालूम नहीं था, और अचानक से क्या हुआ, पीछे से कोई बड़ा सा ट्रक आकर उनको क्या हुआ, छूता हुआ चला गया। तो ट्रक के लिए यह मामूली सी घटना थी, क्योंकि ट्रक को तो आघात नहीं लगेगा, आघात किसको लगा, इनको, ये गाड़ी वालों को बहुत ज़ोर से ये इनको चोट लगी और ये नाली में जाकर गिर गए। तो इस प्रकार से उनके साथ ये घटना हुई थी। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी का मैंने अभी कहानी शुरू किया है, और कहानी का जो आधा भाग है वो मैं अपनी दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगी। सो प्लीज़ वॉच द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो। थैंक यू।